भारत एक ऐसा देश है जहां हर जमीन के नीचे कोई ना कोई कहानी दबी हुई है। कुछ कहानियां समय के साथ इतिहास बन जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो इतिहास नहीं बनती बल्कि डर बनकर जिंदा रह जाती हैं। आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ना ही किसी लेखक की। ये उन लोगों के अनुभवों पर आधारित है जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रेलवे स्टेशन पर जहां ट्रेन का शोर तो आज भी सुनाई देता है, लेकिन ट्रेन कभी दिखाई नहीं देती। ये स्टेशन राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के पास स्थित है। एक छोटा सा स्टेशन जिसे अब लोग लगभग भूल चुके हैं। रेलवे के नक्शे में आज भी इसका नाम दर्ज है, पटरियां भी मौजूद हैं, प्लेटफॉर्म भी है, लेकिन यहां रुकने वाली ट्रेनों की संख्या न के बराबर है। दिन के समय ये जगह बिल्कुल सामान्य लगती है। टूटी हुई बेंचें, जंग लगी रेलिंग और चारों तरफ पसरा हुआ सन्नाटा। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है और सूरज की आखिरी रोशनी खत्म होती है, इस स्टेशन का माहौल बदलने लगता है। आसपास के गांवों में रहने वाले लोग शाम के बाद इस स्टेशन के पास जाने से भी बचते हैं। उनका कहना है कि ये जगह रात में जाग जाती है। कई बुजुर्ग बताते हैं कि बहुत साल पहले यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसे कभी पूरी तरह लोगों के सामने नहीं लाया गया। उनका मानना है कि जो लोग उस दिन यहां मारे गए, वे आज भी इस जगह को छोड़ नहीं पाए। साल 2010 की बात है। रेलवे विभाग में काम करने वाला एक पोर्टर, जिसका नाम राजेश कुमार बैरवा था, एक सीधा साधा इंसान जिसने कभी भूत प्रेत या आत्माओं जैसी बातों पर भरोसा नहीं किया। जब उसकी नाइट ड्यूटी स्टेशन पर लगाई गई तो उसने इसे एक सामान्य पोस्टिंग समझा। पहली रात शांति से गुजरी, दूसरी रात भी कुछ खास नहीं हुआ, बस सन्नाटा कुछ ज्यादा था। लेकिन तीसरी रात वही रात थी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। रात के लगभग 11 बजे थे। स्टेशन पूरी तरह खाली था। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक हवा ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि राजेश को बिना वजह ठंड लगने लगी। प्लेटफॉर्म पर उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है। कुछ ही देर बाद उसे पटरियों की तरफ से आवाज आने लगी, जैसे कोई नंगे पैर लोहे की पटरी पर चल रहा हो। हर कदम के साथ धातु से टकराने की साफ आवाज। रामलाल ने टॉर्च जलाकर उधर देखा। रोशनी पटरियों पर पड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज कुछ पल के लिए बंद हुई और फिर पहले से भी ज्यादा पास से आने लगी। तभी अचानक उसके कान के बिल्कुल पास एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज आई, ट्रेन आ रही है। उसका पूरा शरीर शून्य पड़ गया, क्योंकि उस समय कोई भी ट्रेन शेड्यूल में नहीं थी। स्टेशन मास्टर का कमरा बंद था और इस स्टेशन पर रात में कोई पैसेंजर रुकता नहीं था। डर के मारे राजेश भागकर स्टेशन मास्टर के कमरे की तरफ गया। दरवाजा जोर जोर से खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से बंद था। तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ी कि अंदर उसे किसी के हिलने का साया दिखाई दिया। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो कमरा पूरी तरह खाली था। अचानक जमीन हल्के से कांपने लगी, पटरियों में कंपन महसूस हुआ, हवा तेज हो गई जैसे कोई बहुत भारी चीज तेजी से पास आ रही हो। और तभी दूर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। आवाज बिल्कुल असली थी, वही आवाज जो हर ड्राइवर पहचान सकता है। लेकिन सामने कोई ट्रेन नहीं थी, सिर्फ खाली पटरी, ठंडी हवा और अंधेरा। राजेश की सांसें तेज हो गईं, उसके हाथ पैर कांपने लगे। डर इतना बढ़ गया कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और अगले ही पल वो प्लेटफॉर्म पर गिरकर बेहोश हो गया। सुबह जब स्टेशन पर सफाई कर्मचारी और कुछ रेलवे कर्मचारी पहुंचे तो उन्होंने राजेश को बेहोशी की हालत में पाया। जब उसे होश आया तो उसकी हालत बेहद खराब थी। उसने जो कुछ भी देखा और सुना था सब अधिकारियों को बताया। पहले तो किसी ने भरोसा नहीं किया, लेकिन जब पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। करीब 20 साल पहले इसी स्टेशन के पास एक पैसेंजर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। ट्रेन पटरी से उतर गई थी। कई यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई थी। कुछ शव इतने बुरी तरह क्षतिग्रस्त थे कि उनकी पहचान तक नहीं हो सकी, और कुछ लोग ऐसे थे जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला। कहा जाता है कि उस हादसे के बाद से इस स्टेशन पर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। आज भी कई लोको पायलट और रेलवे कर्मचारी बताते हैं कि उन्होंने इस स्टेशन पर खाली प्लेटफॉर्म पर लोगों को खड़े देखा है। कुछ कहते हैं कि उन्हें रात में ट्रेन रुकने जैसी आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही वे पास आते हैं सब कुछ गायब हो जाता है। आज इस स्टेशन पर कोई भी नाइट ड्यूटी करना नहीं चाहता। दिन में ये जगह सिर्फ एक साधारण स्टेशन लगती है, लेकिन रात में ये उन लोगों की याद दिलाती है जो कभी यहाँ से अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाए।
ये कहानी आपको डराने के लिए नहीं सुनाई गई है, बल्कि ये बताने के लिए है कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां हादसे सिर्फ इतिहास नहीं बनते, वहां कुछ पीछे छूट जाता है और कभी-कभी वो आज भी इंतजार करता है अगली ट्रेन का।